और मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूँ खासदार हो एमएलए हो दोनों को कि आप, ये तो दिन का समय है ना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि रात में 3-4 बजे आप लोग मेरी स्कूटी लीजिए और पूरे रोड पे बिना पैट के अगर बाइक चला लिए तो आप जो बोलेगे मैं हार जाऊंगा। उनके कि क्या बोलते हैं हमारे हाथ में बीएमसी दे दो, हमारा महापौर बन जाएगा, हमारा डिप्टी मेयर बन जाएगा, हमारे चेयरमैन, सब तो तुम्हारे है, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक सब तुम्हारे है, तो भी तुम नहीं कर पा रहे। अब हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। इससे पहले एक शख्स ने ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं इसका टेंडर निकाला गया था 2 करोड़ रुपए का। वो फ्लाईओवर का कलर पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं, वो देखो वो उसमें लेकर चले गए। निकालिए 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 उनको निकालिए। अब वो वहाँ पानी भरा है, पानी भरे होने की वजह से वहाँ पर नहीं पता चलता कि वो खड्डा है, कि वहाँ पर पानी खोलने वाला, वो नल खोलने वाला जो वॉल होता है वो है, क्या है वहाँ पर नहीं पता चलता। और देखो ये एक्टिवा जो है वो वहाँ पर चली गई। अब सवाल करता हूँ मैं महापौर से, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया एक कंपनी को कि वो जगह जगह पर डामर लगाए और खड्डे को भरे, उल्लासनगर की कोई कंपनी थी शायद, और आपने बोला था कि मैं पब्लिक के पैसे को बर्बाद नहीं जाने दूंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि पब्लिक का पैसा कैसे बर्बाद होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस बार का जो डामर लगा हुआ है ना वो बेवफा है। बेवफा कैसे? वो नहीं चाहता कि मैं रोड पर रहूं। एक ही बारिश हुई और वो फट से साइड हो लिया। चलिए दिखाते हैं आपको। मैं चाहता हूं खड्डे के बारे में कुछ बोलकर बताइए, आपकी इससे क्या क्या तकलीफें होती है? भाई खड्डे के बारे में इतनी ज्यादा तकलीफ है, स्कूल के बच्चे जाते हैं उसमें भी परेशानी हो जाती है, चलते चलते बेचारे गिर जाते हैं। और दूसरी बात, हम लोग रिक्शा वाले इतने ज्यादा परेशान हो गए, आए दिन हम लोग गाड़ी बनाते रहते हैं। ठीक है, पैसेंजर भी इतना परेशान है कि क्या बोले। और जब बाजू से गाड़ियां जाती है तो वो छिट्टे सब हमारे आंख पे आते हैं, पैसेंजर के आंख पे आते हैं। और इतने हम लोग परेशान हो गए कि भाई किसको जा करके बोले, कोई सुनवाई नहीं है। महापौर ने बोला था कि मैं पब्लिक का पैसा वेस्ट नहीं जाने दूंगा। इस बार काम हम लोग ऐसा करेंगे कि वो टिकेगा। ये दिखाओ, ये क्या लगता है, ये काम आप टिका है कि बह गया है? भाई टिका क्या, बना ही नहीं है तो बहेगा कहाँ से? मट्टी ला करके डाल देते हैं। था ना, डामर डाले थे, कंकड़ डाले थे, मट्टी डाले थे। तो डामर कहाँ है, मट्टी कहाँ है? सब वो पानी में ही पूरा बह गया भाई। कौन से हिसाब से आपने बनाया है, कौन से हिसाब से हम लोग चले? आज इतनी ज्यादा तकलीफ है, यहाँ पे खोद करके रखा हुआ है। आज महीना 1.5 महीना हो गया। दिखाओ जी, बोलो आप। वो देखिए महीना 1.5 महीना हो गया है और वो उसके ऊपर कोई केयर नहीं कर रहा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, ना महापौर ना यहाँ के नगर सेवक, कोई नहीं देखते। तो इसका मतलब क्या, हम जनता खाली बस रोड पे मरने के लिए? मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से काम करेंगे। आपको तकलीफ होती है, आपकी गाड़ी खराब होती है, आपकी तबीयत खराब होती है, उससे कोई लेना देना नहीं है किसी का। अरे लेकिन भाई महापौर और ये सब हमारी जनता के लिए है ना, हमारे लिए है ना, ये वजह से हम लोग उनको बोल रहे हैं भाई आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। हमारी जनता के लिए कैसे है मालूम है? हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए, बस उनको चुनने के लिए। अरे सहूलत नहीं देंगे। अरे सहूलत तो देना चाहिए, वोट देने के लिए जनता से ही तो वोट ले रहे हैं ना। तो जनता नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? जनता बोलती तो नहीं है, वही तो मसला अरे है। जनता बोलती लेकिन वहां तक आवाज नहीं पहुंचती ना। अब आप लोग आए, आप लोग की मेहरबानी भाई, आप लोगों ने हमारे लिए आए, तकलीफ उठाए है। आप अगर इस पे एक्शन ले थोड़ा तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी कि हमारे ऐसे रोड बन जाएगी। जो दवा खाने जाते हैं, एम्बुलेंस लेकर के जाते हो, बेचारे कितना लेट पहुंचते, कितनी ट्रैफिक होती है, किस तरीके से आप देखिए वहाँ पर कितनी परेशानी हम लोग उठा। मैं गरीबों से कहना चाहता हूँ जो डिलीवरी का मामला अफोर्ड नहीं कर सकते, अब तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं कि 5,000 10,000 में भी डिलीवरी हो रही है। अगर वो भी बचाना है, आप रिक्शे में बैठिए, ये भाई लोग रिक्शे वाले हैं, इनके किसी भी रिक्शे में बैठिए और आप यहाँ से कम 3 से 4 राउंड आप लगा लीजिए, एक जाने वाला और एक आने वाला। आराम से डिलीवरी आराम से हो जाएगी, वो भी नॉर्मल तरीके से, और आपके 5-10 हजार रुपए बच जाएंगे। शर्म नहीं आती महापौर को, शर्म नहीं आती नगर पालिका को? ये इस तरीके का खड्डा इतने टाइम से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या कर रहे हैं आप लोग? 2 महीने के ऊपर हो गए। कल्याण नाके पे इससे भयंकर खड्डा है, पाइपलाइन पे इससे भयंकर खड्डा है। नगर से वो क्या कर रहे हैं, अंदर क्या कर रहे हैं, खासदार क्या कर रहे हैं, सब सो रहे हैं क्या? एक और अभी कल गिरी, हम लोग ने उठाया उसको, अभी थोड़ी देर पहले गिरती बची है। कल एक और ने गिरी, हम लोग ने उसको आईजीएम पे लेगा, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पे। उसकी भरपाई कौन देगा? हमारे बच्चे जाते, हमारे बच्चे स्कूल जाते और रिक्शे वाले गिरते, बाइक वाले गिरते, बड़ी बड़ी गाड़ी आती है 14 चक्का 12 चक्का 10 चक्का, वो सब भरपाई कौन? खाली मिट्टी डाल रहे, बोलते डामर डालेंगे, कहाँ डालेंगे? देखो रोड का हाल देखो, कहाँ जाएंगे? ये एसटी से लेकर, यहाँ से लेकर, मैं समझता हूँ बागे फिरदौस तक का वो जो रास्ता है, ये इतना रास्ता इन लोगों ने आरसीसी क्यों नहीं बनाया? ये एक बड़ा सवाल है। ये यहाँ पर ये ब्लॉक बैठाकर क्यों छोड़ा है? आखिर क्या ये रोड नहीं है? क्या ये चालू रोड नहीं है? ये इतना बिजी रोड है। हाँ, इतना अच्छा अपना भिवंडी है, इतना सुंदर भिवंडी है, लेकिन लोगों ने उसको खान बना के रख दिया है। बराबर। हाँ, कम से कम आप लोग ध्यान देंगे तो कम से कम ये नौबत तो नहीं आएगी हम लोग को 10 आदमी को लेके खड़े रहने की। आज रोड पे खड़े हम लोग, आप लोग की बदौलत खड़े।
सही। आप लोग की मेहरबानी है जो ये ऐसा चल रहा है। हाँ ये ऐसा चल रहा है बराबर, ये मेहरबानी है एक तरीके की। ये आप लोग की मेहरबानी है इसलिए ऐसा चल रहा है। आज हम लोग परेशान है तो आप लोग की मेहरबानी परेशान। तो आप लोगों का कहना लोग पैसा देके वोट लेते हैं, अगर गरीब लिया 2-4 ले लिया है, क्या गुनाह किया? आप लोग भी तो पैसा तुमने भी तो लिया है ना महापौर बनाने के मैं लिए। क्या बोलता हूँ, आप लोग भी तो पैसा लेते हैं, एक वोट का करोड़ों लाखों रुपया लेते हैं। आज गरीब 1500 लेगा तो आप लोग को ये दिखता है क्यों? 500 लिया, 1000 लिया, किसको बोलेंगे, क्यों करेंगे? अरे भाई आपसे उम्मीद लगा के रखे हैं, आप लोग बड़े हैं, आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग ये वोट बना दे, रोड बना दे। हाँ? साजिद भाई, आप इससे पहले आपने 2 करोड़ रुपए के ऊपर आवाज उठाई थी कि ब्रिज को, ये फ्लाईओवर को कलर करने के लिए 2 करोड़ रुपए पास हुए थे, तो कलर तो कहीं दिख नहीं रहा और पैसा भी तो कहाँ गया पता नहीं। अभी रोड भी ऐसा बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आप तो इसी शहर के रहने वाले हैं। पहले तो मैं वैद भाई ये बोलना चाहूंगा कि हमारे रईस शेख साहब ने आज से 11 या 10 महीना पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा कि वो देख लीजिए कि उन्होंने क्या बोला था। ये देखिए। दूसरा बाकी फिर के लिए आज बॉम्बे से एक एजेंसी आई है कि हमको क्या ऐसा करना चाहिए ताकि जगह अच्छे से इस्तेमाल हो। तो आज कमिश्नर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने खुद पूरे रास्ते का पूरा दौरा किया। अभी हम जाके ऑफिस में बैठ के बात करेंगे। कई जगहों पे स्पेशल एजेंसीज को ला के प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। अभी जैसे हमको आज समझ में आया कि बड़ी गाड़ी फर्स्ट लेन में रहती है, छोटी गाड़ी भी हो वो जब वहां पे बैरियर देख के वो मूव करती है सेकेंड लेन में। तो अगर हम इसको कर सके ठीक से, कहीं पे कोई झाड़ है, कहीं पे कोई स्ट्रीट लाइट है। सबसे बड़ा इशू है कि जो सीमेंट रोड है और जो पेवर है उसके बीच का गैप है। तो इन चीजों को आज उनको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि इन चीजों पे अमल होगा, एक अच्छा प्लान बनेगा। कम से कम ये टुकड़ा एक सैंपल की तरह मैंने लेने का है और उसको इम्प्रूव करने के लिए। ने क्या बोला है कि आप बता दीजिए क्या बोला ये बोला है कि बॉम्बे से मैंने हाय मतलब जो भी जिन्होंने बुलाया है बॉम्बे से, एक टीम बुलाई है बॉम्बे से जो मतलब यहाँ विजिट की है और हमारे आईएएस अनमोल सागर के साथ विजिट हुआ है लोग का। उन्होंने ये कहा है कि ये रोड को हम जल्द से जल्द ब्रॉड करेंगे, एक तो रोड वाइडनिंग करेंगे और ट्रैफिक का जो सोल्यूशन है वो हल निकाल के देंगे। आज ये वीडियो का ऑन रिकॉर्ड है, 1 साल होने को आ गया है। 1 साल में आपने कितना फॉलोअप किया, हमारे जनता को बता सकते हैं क्या? पहला तो सवाल ये है। दूसरा, हमारे खासदार को आज 2 साल होने को आ गया है। उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि ये जो एहसान है भिवंडीकर का, मैं ये प्यार देकर नहीं जताऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो आपने 2 साल में क्या किया, मेरे को इसका जवाब दीजिए। आज 2 साल होने को आ गया है। ये जो मेन हार्ट है भिवंडी का, जकात नाका हुआ, एसटी हुआ, बागे फिरदौस हुआ, वंजार पट्टी नाका हुआ या कल्याण रोड हुआ, ये जो मेन रोड है आप लोग से यही नहीं बन पा रहे हैं। 10 लाख 5 लाख की निधि लाके इंटरनल रोड बना रहे हैं। मेरे को सर फटा है ये रोड से और पैर टूटा है और आप पहले क्या इलाज करोगे बताइए? मेरा सवाल है आपसे। अगर ये मैं एक्सीडेंट हो गया उवैद भाई यहाँ पे, तो मेरा सर टूटा, ठीक, और सर फटा और पैर टूटा, मेरा इलाज कौन सा पहले होना चाहिए? कौन सा पहले होना चाहिए वो जाने दो। वो जो आप टूटा पहले है बताइए कि मेरा तो पैर ठीक करेंगे। नहीं पहले सर ठीक करेंगे। पहले सर ठीक करेंगे। ब्लड कहाँ से बह रहा है? सर से बह रहा है कि पैर से बह रहा है? पैर तो टूटा है ना। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो अंदर टूटे हुए रोड है उसको बना रहे हैं। अरे वो बनाओ ठीक है, लेकिन जो हमारा सर फूट रहा है जिस रोड से, वो तो पहले बनाओ। ये तो मेन ऑफ द हार्ट है ना हमारे भिवंडी का। जकात नाका सब तो हमारे आज 9 से 10 लाख की आबादी है हमारे भिवंडी की। कितनी? 9 से 10 लाख। ये 2025-26 का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ये रोड जो आप देख रहे हो कितने फीट का होगा ये आरसीसी? बहुत 12 फीट या 15 12 फीट। 12 फीट या 15 आबादी कितनी है? 9 से 10 लाख, ठीक। प्लस हमारे यहाँ क्या है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब का ट्रांसपोर्ट हब बन गया, एशिया का हब बन गया हमारा, ठीक है। आप बैक कैमरा करके दिखाइए, ये पूरा रोड सिंगल वे पे चल रहा है। सारी म्यूनसिपैलिटी वाले मर गए हैं, खाली रिक्शा वाले जिंदा यहाँ चलने के लिए खड्डे में। वो रोड टैक्स नहीं भरो, आरटीओ केस करता है। इंश्योरेंस नहीं भरो, आरटीओ केस करता है। और सारा रोड है चलने के लिए, वही तो नहीं है। क्या तकलीफ होती है? ये क्या तकलीफ होती है इससे बताओ। बच्चे गिर जाते हैं, कूद जाती है गाड़ी, किमटा टूट जाता है। ये जो कंपनी को टेंडर दिया गया था बनाने के लिए, वो म्यूनसिपैलिटी क्या कर रही है? म्यूनसिपैलिटी क्या टेंडर वालों को नहीं बोल पा रही है? किसी टेंडर दिए हो? भाई ने खा के बैठी है क्या? भाई मैं अभी यहाँ से अपनी गाड़ी लेके आ रहा था, बाइक लेके, अब भी एक बुजुर्ग आदमी यहाँ पे गिर गया। मैं अपनी बाइक लगाया, उसको उठा, वो खड्डा आ गया। वो पूरा यहाँ से लेकर वहां अभी तक। मेरे को उबैद भाई आप एक ये बात बताओ, तो शूट का इधर। ये इतने दिन से ये जो खड्डा खोद के रखे हैं ये लोग, हाँ। वहाँ कौन काम करते हुए दिख रहा है आपको? कोई नहीं। कोई काम करते हुए दिख रहा है क्या आपको? फिर क्या हो रहा है? 2 महीना ये पहले कैसी लापरवाही है? जो ये ऐसा रोड, इधर तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। आप जाओ आगे फिर दोस्त। और अभी जाऊंगा अभी वहां भी जाऊंगा। ऐसा इतना रोड है, इतना चौड़ा रोड है, इतना चौड़ा रोड, गाड़ी ऐसे होने वाला है इधर देखो, ट्रैफिक देखो भाई, इधर आओ भाई, वो दिखाओ पूरा वहां से वहां तक। वो जाम देखो, काय की वजह जाम है? ये सिर्फ रोड की वजह जाम है। ये इधर दिखाइए, ये जो हमको सिर्फ ये इतना दहेज में रोड मिला है हमको, ये रोड की मेहरबानी है। अगर आज ये रोड वहां तक डबल लेन बनता तो क्या हमको ट्रैफिक से राहत मिलती कि नहीं मिलती? आज एक बात बताइए, हम खड़े एसटी बस स्टैंड के सामने,
कोई माई का लाल बोलते कि वहां से यहाँ तक मैं चल के आ सकता हूँ सही सलामत, कोई नहीं बोल सकता। और मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूँ खासदार हो, एमएलए हो, दोनों को कि आप, ये तो दिन का समय है ना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि रात में 3-4 बजे आप लोग मेरी स्कूटी लीजिए और पूरे रोड पे बिना पैट के अगर बाइक चला लिए तो आप जो बोलेगे मैं हार जाऊंगा। उनकी जो गाड़ियां है ना भाई, नहीं, वो इसके लिए तो- शॉक प्रूफ है। मैं इसके लिए बोल रहा उनको हूँ, फर्क नहीं पड़ता, उनको समझ में नहीं आता। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि अपने कारों से उतरिए। कार से भिवंडी बहुत अच्छा लगता है जब मिरर के बाहर देखोगे, लेकिन आप बाइक चलाइए। मैं ट्रैफिक में चलाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं वापिस बोल रहा हूँ कि ये मेरी बाइक लेके, स्कूटी लेके पूरे रोड पे चला के दिखाइए बिना पैट के, बिना ट्रैफिक के। मैं मान जाऊंगा कि हाँ ये लोगों ने 5 साल में, 15 साल में, 2 साल में काम किया है। आप एक युवा, एक यंग पर्सन, एज अ यंग पर्सन आप आवाज उठा रहे हो। लोग भिवंडी शहर के या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आप देख लीजिए, अभी जेंजी ने जो प्रोटेस्ट किया है, लोग वहां पर थे। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि भिवंडी के जेंजीज को क्या हुआ है कि इसके ऊपर आवाज नहीं उठाते। भिवंडी के जो जेंसीज है वो सिर्फ और सिर्फ 2-4 ही काम करते हैं। क्या करते हैं? या तो कोई ऑफिस मिल जाए वहां बैठ जाएंगे, ठीक, उसके अलावा या तो कोई फालतू काम कर ले, ठीक है, बुरा लगेगा। नुक्कड़ मिल जाए, चाय की टपरी मिल चाय मिल जाए। अरे लेकिन आज सुनो, जो हमारे बाप दादा नहीं बोल पाए चले गए, लेकिन आज हमको यहाँ रहना है ना। कौन रहने वाला है यहाँ पे? हम ही रहेंगे, आने वाले हमारे बच्चे। अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और मैं एक चीज और बोलना चाहता, जितना आप हो सके, चाहे जेंजी हो चाहे मिलेनियर हो, जो भी हो, आप लोग पूरे रोड को एक्सपोज करो, इनको इतना टैग करो, इनके बायो में जाके टैग करो और इनके इंस्टाग्राम पे टैग करो कि रोड की जो हालत है, आज ये आप लोग की मेहरबानी है। हमने आपको एक टाइम दिया, आपने 2.5 साल में अच्छा काम किया, ठीक मानते, लेकिन अभी भी 1 साल होने वाला है। खासदार बोले पलटी करो, खासदार भी पलटी हो गए। अब क्या होगा? हमारे खासदार सिर्फ जो है जंतर मंतर चलेगा। अरे तुम मेन तो देखो, यहाँ पे जो भिवंडी शहर का मुद्दा है उसके ऊपर आवाज नहीं मेन है, वो आप ध्यान दो ना। बाकी को छोड़ो, पहले अपने शहर को तो सुधारो। हम यहाँ पे मर रहे हैं। में खड्डा नहीं है, खड्डे में भिवंडी है। और एक बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे आज या कल या हफ्ते में किसी का एक्सीडेंट होता है और ये फिर आते हैं रोड बनाने के लिए, तो रोड बनाने नहीं दिया जाएगा, इतना जान लो। सही बात है, सारे के सारे लोग ना रोड पर उतर जाएंगे कि भाई रोड नहीं बनेगा जब तक उसकी जान वापस ना दो। पिछले बारिश में हमारे डॉक्टर नसीम, जो मेरे ही रेसिडेंस के रहने वाले, वो मरे, ठीक। क्या हुआ? आपने हाँ हूँ किया, आंदोलन किया आधे घंटे का, वो पुलिस की लाठी से आप डर गए, तो आंदोलन क्यों करते हो? जब आप डर रहे हो तो आंदोलन किस बात का हुआ? मत करो, सही मत करो, उससे अच्छा। लेकिन मैं बोल रहा, अगर ये एक्सीडेंट होता है यहाँ से लेके पूरा कल्याण नाका हो, चाहे जकात नाका हो, या ये ST हो, चाहे बागे फिरदौस हो, ये रोड पे एक्सीडेंट होता है, अगर कोई MLA या नेता आके के हमारा फुटेज लेना चाहेगा और बोलेगा कि हाँ हमने आया रोड भरा, हम उनको क्या मुआवजा दे रहे, 4-5 लाख मुआवजा देने से क्या उनकी जिंदगी कट गई क्या? नहीं। बताइए आप मेरे को, कट जाएगी। अगर वो 4-5 लाख देने से बेहतर है आप पहले बना दो, बच्चा जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेगा। ये रहेगी। अगर आप अच्छे से बनवा देते हैं तो हमको शिकायत ही नहीं। आज कल भी आप हमारे थे, आज भी आज हमारे, आप हमारे। लेकिन कम से कम ये करिए, 2-3 महीने से खड्डा खोदा हुआ है, उसमें कौन गिर रहा है, क्या कर रहा है? पब्लिक को चाहिए क्या? पब्लिक नेता लोग से कुछ मांग रही है क्या? पब्लिक को एक अच्छी सड़क चाहिए, सहूलत चाहिए, बस सहूलत चाहिए और कुछ नहीं। सड़क बना के दो। आपको उप महापौर बनाया गया, महापौर बनाया गया, MLA बनाया गया, MP बनाया गया। आप काम तो करो, नहीं, खाली हम ग्राउंड लेवल पे तो काम करो। जो बुनियादी चीज है उस पर तो काम करो। नहीं, क्या बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, हमारे हाथ में BMC दे दो, हमारा महापौर बन जाएगा, हमारा डिप्टी मेयर बन जाएगा, हमारे चेयरमैन, सब तो तुम्हारे है। पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक सब तुम्हारे है, तो भी तुम नहीं कर पाए।